नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राहु और केतु को अक्सर अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। यद्यपि राहु और केतु का अपना वास्तविक अध्ययन नहीं है, वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इन ग्रहों को छाया ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन ये ग्रह हैं बहुत अद्भुत। ये बहुत अप्रत्याशित प्रभाव देते हैं। एकाएक कई तरह की विषम स्थितियाँ या अनुकूल स्थितियाँ निर्मित कर देते हैं। इनके कारण हमारे जीवन में नाटकीय बदलाव होते हैं। अब जैसे कि मैं केतु की बात करूं, तो यदि केतु शुभ बन के हमारी जन्म कुंडली में बैठे हैं तो बहुत सारी अप्रत्याशित लाभ हमें मिल जाते हैं। हमारे जीवन में रुकावटें हैं, विघ्न बाधाएं वो दूर हो जाती हैं। अप्रत्याशित हम सड़क से उठ के सफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर तक चले जाते हैं। हमने कभी जीवन में सोचा नहीं होता, वो पद हमें मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, जस कीर्ति मिलती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में केतु सही है उनको संतान सुख सहजता से मिल जाता है। संतान सुख उनको जीवन के अंतिम क्षण तक यथावत रहता है। लेकिन यही केतु जब अशुभ बन के बैठ जाए तो ऐसे जातकों को संतान को लेकर भी परेशानी रहती है। संतान का जन्म नहीं होता, जन्म हो जाए तो संतान को लेकर जीवन भर परेशानी रहती है। संतान के साथ मतभेद हो जाते हैं या संतान बीमार रहती है। मैंने तो ऐसे प्रयोग, ऐसे उदाहरण भी देखते हैं कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में केतु अशुभ भाव में है उनके घर बार बार संतान जन्म लेकर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और कई उदाहरण तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी जन्म कुंडली में केतु अशुभ है, संतान योग नहीं है और वो गोद लेके बच्चा पालते हैं, लेकिन वो बच्चा भी ज़्यादा समय तक उनका साथ नहीं देता। कई उदाहरण तो मेरे पास ऐसे हैं या 3-3 बार उन्होंने प्रयास किया, बच्चे गोद लिए, लेकिन वो तीनों ही बच्चे उनका साथ नहीं दे पाए। एक उदाहरण तो मेरे पास ऐसा है, वो एक डॉक्टर दंपत्ति का है। एक शहर के वो बहुत प्रसिद्ध ख्याति लब्ध डॉक्टर थे। उन्होंने एक बच्चा उधार लिया, गोद ले लिया, उसको पाला पोसा। जब वो 18 साल का हुआ, उस बच्चे ने ही उन दोनों माँ बाप का मर्डर कर दिया और स्वयं भी सुसाइड कर लिए। तो केतु के अशुभ प्रभाव बहुत लंबे हैं, बहुत बहुत जीर्ण हैं। केतु कई तरह की विषम स्थितियाँ पैदा करता है हमारे जीवन में, कई तरह की आकस्मिक घटनाओं को प्रकट कर देता है, लॉस दे देता है, एक्सीडेंट करा देता है। यदि शुभ है तो अनायास हमें मंत्री पदवी प्रदान कर देता है। लाल किताब तो कहती है कि यदि केतु अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जातक के घर पर भी झंडा रहता है और कार में भी झंडा रहता है। झंडे का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ होता है या प्रशासनिक अधिकारी होता है। केतु के प्रभाव से सरकारी नौकरी मिल जाना, सरकारी की नौकरी में प्रमोशन होते चले जाना और शीर्ष पद को प्राप्त कर लेना, राजनीति में सफलता मिलना, वो सब सहज संभव है। केतु को हम विशेष उपायों के माध्यम से अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, कि जो स्थिति जन्म से मिलती है वो तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन लाल किताब कहती है कुछ विशेष प्रयोगों के माध्यम से हम केतु को अच्छे भाव में ला सकते हैं। और अच्छे भाव में यदि केतु होगा तो हमें अच्छे प्रभाव मिलेंगे। तो केतु को शुभ करने के लिए, प्रबल बनाने के लिए एक तो बहुत सहज साधारण सा प्रयोग है, वो सब जानते हैं। वो है कि आई कैट्स एक रत्न है, लहसुनिया, उसको धारण कर सकते हैं। शुद्ध यदि लहसुनिया है तो केतु का अच्छे प्रभाव मिलते हैं, लेकिन उसके माध्यम से केतु को हम विशेष घर में स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन लाल किताब में ऐसे उपाय हैं। लाल किताब का सिद्धांत इसी पर चीज़ पर आधारित है कि हम किसी भी ग्रह को या तो कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर सकते हैं, न्यूट्रल बना सकते हैं, या फिर उसे अपनी इच्छा अनुसार मनोनुकूल घर में स्थापित कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो यदि हमें केतु से शुभ प्रभाव लेने हैं, केतु को प्रबल बनाना है, हमारे जीवन में या तो संतान का अभाव है, संतान को लेकर हम परेशान हैं, या फिर हमें अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, बार बार हम असफल हो रहे हैं, बार बार हमें भारी हानि उठानी पड़ रही है, या फिर हमें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ रहा है, हमारे घर में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, हमें धोखा मिल जाता है, हमारे अपने स्वयं को धोखा दे जाते हैं। तो ऐसे जातकों को, ऐसे व्यक्तियों को एक छोटा सा उपाय करना चाहिए।
ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय के माध्यम से ऐसे जातकों को हर संक्रांति के आसपास एक काले सफेद कमल को लेकर अपने सिर के चारों तरफ से 7 बार उबार कर उसे किसी गरीब को, किसी मजदूर को दान कर देना चाहिए, या फिर उसे किसी मंदिर में जाकर दियाना चाहिए। इस उपाय के माध्यम से केतु की अशुभता हमारे जीवन से निकल जाती है और केतु दूसरे स्थान में, धर्म स्थान पर स्थापित होकर हमें शुभ प्रभाव देने लगते हैं। इसी तरह यदि केतु की निर्मलता हमारे जीवन में है, केतु अशुभ भाव में बैठे हैं, 6 में, 8 में या 12वें स्थान पर हैं, तो उसके कारण हमें संतान को लेकर बहुत चिंता रहती है। संतान होती नहीं, होती है तो बचती नहीं, बच्चे तो बीमार रहती है, या उसके कारण हमारी मानसिक कुंठा बहुत ऊपर तक चली जाती है। तो ऐसे में, या फिर कुछ बच्चे हैं जिनको एक समस्या रहती है कि रात्रि को वो बिस्तर पर मूत्र कट जाते हैं, सोते सोते जिनका मूत्र निकल जाता है। या फिर आजकल तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ख़ास करके युवा वर्ग में। वृद्धावस्था में तो ये समस्या थी ही, लेकिन युवा वर्ग में, लड़के, स्त्री और पुरुष दोनों में ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वो समस्या है बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होना। और इसी के कारण कहते हैं पश्चिमी जगत में जो सैनिटरी पैड है, जो स्त्रियां यूज़ करती हैं, वास्तव में उसे पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए खोजा गया था, क्योंकि वहाँ युवाओं के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि बार बार उन्हें अपने ऑफिस में, अपने कार्यक्षेत्र में मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। कई युवाओं को तो 1-1 घंटे में 2-2 बार जाना पड़ता है। ये वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। तो उस समस्या से बचने के लिए, या मूत्र निकल ना जाए, कई बार निकल भी जाता है, तो उससे शर्मिंदा ना हो, इसके लिए सैनिटरी पैड की वहाँ इजाद की गई थी, खोज की गई थी। तो ये समस्या तेज़ी से बढ़ रही है, और समस्या का सीधा सा कारण है कि केतु की निर्मलता या केतु का अशुभ प्रभाव होना। हमारे यहाँ तो एक परंपरा रही है, सदियों से परंपरा रही है कि सर्दी के 3 महीने हम तिल से निर्मित कई चीज़ें खाते थे। तिल भुग्गा, तिल की रेवड़ियाँ, तिल की गजक। लेकिन अब ये प्रश्न लगभग हमारे मिट गया है। तिल जो है हमारे प्राचीनतम अनाजों में से एक अनाज रहा है, इसीलिए तिल का महत्व यज्ञ हवन में भी है। तिल के सेवन से हम स्वस्थ रहते हैं, हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, और ख़ास करके जो हमारा जनन तंत्र है, हमारी पौरुष शक्ति है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जो मूत्र त्याग कर जाते हैं, उनके लिए काले तिल सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको संतान को लेकर परेशानी है, ऐसे जातकों को 3 मुट्ठी काले तिल प्रातःकाल खाली पेट खाना। 3 मुट्ठी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 30 ग्राम खाओ, इतना, फिर भी 20-25 ग्राम के आसपास यदि नियमित रूप से काले तिल खास करके सर्दी के सीजन में खाएंगे, तो आपकी हड्डी भी सबल रहेंगी, मूत्र त्याग की कोई समस्या नहीं आएगी, संतान का सुख पूरी तरह से मिलेगा। तो आपने तिल चबा चबा के खाने हैं, उसके ऊपर 1-2 बूंद पानी पी लेना है। इस उपाय के माध्यम से आप अपने निर्बल, दुर्बल केतु को प्रबल बना सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों को संतान को लेकर परेशानी है, संतान सफल नहीं हो पा रही है, संतान की असफलता के कारण वो परेशान है, संतान का जन्म नहीं हो रहा है, तो संतान का जन्म होना भी एक बड़ी विषम स्थिति बनती चली जा रही है। बहुत सारे तो पुरुष ऐसे हैं जिनके वीर में शुक्राणु की संख्या घटती चली जा रही है, गर्भ की स्थापना नहीं होती, गर्भ की स्थापना हो जाए तो मिसकैरेज यानी गर्भपात हो जाता है, या बच्चे पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ पैदा नहीं होते, या बच्चों की शिक्षा में, उनकी स्थिरता में परेशानी आती है। तो ऐसे लोग संतान सुख के लिए, संतान की विशेष सफलता के लिए कुत्ता पाल सकते हैं। और यदि काले रंग का कुत्ता हो और कुतिया ने एक ही काला बच्चा दिया हो, उसको पालेंगे, तो आपको केतु के बहुत अच्छे शुभ प्रभाव मिलेंगे। लाल किताब का ये बहुत अनूठा प्रयोग है। आपने कुत्ता खरीद के नहीं पालना, कुत्ता खरीद के पालेंगे तो अंततः आपको कुत्ते का ही सहयोग मिलेगा, कुत्ता ही आपके जीवन में रह जाएगा। लेकिन यदि आप, जो हमारे प्राकृतिक कुत्ते होते हैं, गली मोहल्ले में घूमते हैं, इनको हम आवारा कुत्ते कहते हैं या गली के कुत्ते कहते हैं, उनमें से जिस कुतिया ने एक काला बच्चा दिया हो, एक पिल्ला दिया हो, वो भी काले रंग का, उसको घर ला के पालेंगे, तो उससे हमें केतु की बहुत शुभता मिलेगी।
हमारे जीवन में केतु के अच्छे प्रभाव होंगे, हमारे जीवन की असफलताएं भी से दूर हो जाएंगी। यदि हमारे शरीर में किसी तरह की स्किन संबंधी बीमारी है, जननेंद्रिय संबंधी बीमारी है, किडनी की बीमारी है, मूत्र त्याग पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, तो उसको भी केतु के माध्यम से हम दुरुस्त कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो केतु शुभ हैं तो बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, जमीन जायदाद का सुख देते हैं, धन का सुख देते हैं, धन की कमी नहीं होने देते। यदि हमारी जमीन जायदाद किसी डिस्प्यूट में पड़ गई है, झगड़े में पड़ गई है, किसी मतभेद में आ गई है, तो उसको पुनः प्राप्ति कराने में भी केतु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। केतु के माध्यम से हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जो राजनीति में है और राजनीति में बार बार असफल हो रहे हैं, वो समय के अनुसार सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, या बार बार असफलताएं देखनी पड़ती हैं, ऐसे लोगों को भी केतु की मदद लेनी चाहिए। और केतु के संबंध बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे उपाय हैं। मैंने 2-3 प्रयोग बताए, आप लहसुनिया भी इसकी जगह धारण कर सकते हैं, लेकिन केतु के कुछ और भी हैं। केतु को शुभ करने के लिए हम और उपायों की मदद भी ले सकते हैं। तो यदि आपने इसके विषय में विस्तार से जानना है, विस्तार से सुनना है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। व्यक्तिगत कोई समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं, तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर पर भी सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। हाँ, मुझसे फ़ोन पर बात करने के लिए समय को थोड़ा सा निर्धारित कर लें। मेरे पास 3:30-4 बजे के बाद का समय रहता है, आप उस समय मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।